वेलकम बैक गाइस, वाइल्ड हिट पार्ट 17। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक न्यू कैरेक्टर यूनू कैंग की एंट्री होती है हमारी स्टोरी में, एंड आते ही उस बंदे ने ज्वाइन करा था अपने हॉबिन के क्रू को, जिसके बाद इन लोगों को मिली थी कुछ रिक्वेस्ट, जिन्हें सॉल्व करने के चक्कर में ये लोग पहुंचे थे अपने जिनहुली के ही राइट हैंड मैन तक, जिसे कूट के अपने हॉबिन ने उसी के फोन से कॉल करा था जिनहुली को। एंड वहां से उसे क्या सुनने को मिला था? इट्स बिन अ वाइल हॉबिन। तो आखिर कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ? एंड इसके आंसर में जो अपना हॉबिन है वो बंदा उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये सब बातें सुनकर अपना यूनू अपनी ग्यूल से पूछता है कि क्या ये सच्ची में जिनू है? एंड इसका आंसर अपनी ग्यूल क्या करती है कि इतनी रिलैक्स्ड और अनोइंग आवाज बस और बस जिनू की हो सकती है, तो हाँ ये बंदा वही है। एंड वहां से दूसरी तरफ जो अपना जिनू लिया है वो बंदा हॉबिन से बोलता है कि तो तुम लोगों ने ट्रबल शूटर टीवी मेरे लिए बनाया ताकि मैं इसे देख पाऊं, लेकिन क्या तुझे सच्ची में लगता है कि तुम उसे इन सब चीजों से पकड़ सकते हो? एंड इसके आंसर में अपना हॉबिन से बोलता है कि देख लाडे, मैं ये चीज तो कंफर्म करके रहने वाला हूँ कि तू जेल में जाएगा, एंड जितनी जल्दी हो सके मैं तेरे को पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन जो अपना जिनहुली है वो बंदा इसको बोलता है कि ठीक है, तो तेरे को जितना ट्राई करना है तो कर ले, लेकिन हाँ तेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, एंड इस बार मैं पहले से और ज्यादा बंदों को लेके आने वाला हूँ, जो कि हम लोग देखते हुए, क्योंकि भले ही इसके काफी सारे बंदे अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसकी गैंग में काफी ज्यादा बंदे एग्जिस्ट करते हैं जो इसके काम को और ज्यादा तेजी से अब बूस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अपना हॉबिन्स को बोलता है कि नो मैटर व्हाट, मैं तेरे को कैच करके रहूंगा। एंड इसके आंसर में जो लास्ट वर्ड हम लोगों को कॉल पे सुनने के लिए मिलते हैं जिन्होंने के, वो थे आई विल शो यू समथिंग इंप्रेसिव। देन इसके बाद अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है एंड यहाँ पे पुलिस ने इन सभी के सभी गुंडों को अरेस्ट कर लिया है। आई मीन जो अपने जिन्होंने का राइट हैंड मैन था एंड उसके साथ जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को यहाँ पे पुलिस ने आकर अरेस्ट कर लिया, एंड उनके सभी सभी वेपन एंड ड्रग्स को भी उन लोगों ने सीज कर लिया। एंड ये वाली न्यूज अभी नेशनल टीवी पर आ रही है, लेकिन इस न्यूज में एक चीज अच्छी बात है कि यहाँ पर अपने हॉबिन एंड उसके क्रू का नेम इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उन लोगों ने स्पेशली बोला था कि उनका नाम इसमें ऐड ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अपन देखते हैं जिन चैन को, जो अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है एंड उसके सामने उससे मिलने के लिए आई हुई है उसी की सिस्टर, जिसकी वजह से ये सारा सारा बंड खराबा शुरू हुआ था क्योंकि यही है जिसने अपने यूनू गैंग को वो रिक्वेस्ट सेंड करी थी, एंड इसी की रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए अपना यूनू सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा था। एंड ये अभी आप कह रहे हैं यहाँ पर जिन चैन को बोल रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी चेंज हो सकते हो, तुम्हें बस सिर्फ ड्रग्स को छोड़ना है। एंड ये सब बातें सुनकर जिन चैन को थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है टू चेंज हिज सेल्फ। बट क्या उसके जेलमेट्स ये सब होने देंगे? नहीं। यहाँ पे जो उसका बॉस है वो बंदा उसको आगे बोलता है देख मेरे पास एक नया टाइप का ड्रग आया, तो अगर तेरे को ट्राई करना तो तू कर सकता है, लेकिन ये बंदा मना करता है। बट ये यहाँ पर एक ऐसा बंदा लेके आता है जो कि अभी नया बंदा है, हम लोगों को इसकी स्टोरी नहीं दिख पता एंड ना ही हम लोगों को अभी इसका फेस दिखाया जाता, लेकिन वो बंदा इसको एक न्यू टाइप का ड्रग सजेस्ट करता है जिससे ये बंदा पता नहीं कैसे बस दोबारा से मान जाता है। और वहां दूसरी तरफ जो अपनी ग्यूल है उसको अभी भी इस बात की टेंशन है कि आखिर मीडिया वाले इनको क्रेडिट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, जिस पर जो अपना हॉबिन एंड स्नैपर है वो लोग इन्हें अच्छे से समझाते हैं कि अगर हमारा नेम चैनल पे आया तो उससे हमारा बस नुकसान ही है क्योंकि उससे काफी सारे लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या कुछ करा है, एंड इससे हमें बस और बस घाटा ही होने वाला है। यहाँ पे अपना हॉबिन ने ये भी बताता है कि जो ट्रबल शूटर का चैनल है वो भी काफी ज्यादा आजकल व्यूज लपेट रहा है, एंड ये सब इनके लिए अच्छी चीज नहीं है क्योंकि एट दिन वो इनका सेकंड चैनल है, एंड वो अगर इनके मेन चैनल से ज्यादा पॉपुलर हो गया तो इसमें इन्हीं का घाटा है। बट इन सब के बीच में जो अपनी गेउल है वो हॉबिन को बताती है कि बॉस आपका फोन काफी देर से वाइब्रेट हो रहा है तो शायद से आपको कॉल पिकअप कर लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो अपना हॉबिन कॉल देखता है आखिर किसकी कॉल है, नन अदर देन बूमी। एंड ये बंदी काफी टाइम बाद अभी स्टोरी में अपन को दिखी है। आई मीन ये थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, इन वन वर्ड जस्ट स्मैश, जो कि इसको बोलती है कि अगर तुमने कॉल नहीं उठाया था तो शायद से तुम अभी डेड होते। बट इसके अलावा जो अपनी बूमी है वो उससे पूछते कि आखिर तुम अभी कर क्या रहे थे, एंड अपना हॉबिन से बताते कि मैं अभी मीटिंग में था। व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग? क्योंकि इन लोगों ने एक न्यू चैनल बना रहा है उसी बात की मीटिंग। एंड इन सब की बातों के बीच में अपन को एक चीज पता चलता है कि जो अपनी बूमी है वो अभी एक बोर्डिंग स्कूल में लगी पड़ी है जहां पर कि उसको कुछ तो सिखाया जा रहा है, एंड वो बोर्डिंग स्कूल किसी प्रिजन से कम नहीं क्योंकि वहां से ये लोग इसको बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, इसीलिए हॉबिन और भूमि काफी टाइम से मिल भी नहीं पाए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसके थोड़े टाइम बाद का सीन जहां पर कि अपना स्नैपर किसी को देख के बोल रहा है कि आखिर तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, एंड आखिर इनके बेस पे भी कौन आया है, अपनी रूमी और उसके साथ में वांगू, जो दोनों आजकल यूट्यूब पर कपल कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये लोग कपल्स हैं, एंड उसी के अराउंड ये लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं एंड काफी सारा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनके चैनल पे काफी सारे व्यूज भी आ रहे हैं। हॉबिन को इन व्यूज से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना इसको इन सुपर चैट से पड़ता है क्योंकि अभी जस्ट किसी ने इन्हें 2 लाख वॉल्स की सुपर चैट दी है जिससे अपने हॉबिन को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आती है गेउल एंड वो आते साथ इसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रही है, एंड
इसके आंसर में जो अपनी रूमी है वो कैमरा उसके साइड करते बोलते कि मेरे को पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। एंड इस फ्रेम में जो अपनी ग्याउल है वो अभी लाइव स्ट्रीम पे आ चुके हैं एंड उसको देखकर चैट तो पागल हो जाती क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि आखिर ये बंदी कौन है और आखिर ये अभी हॉबिन के बेस पे क्या कर रही है। लेकिन हाँ, इन लोगों में से कुछ को तो आइडिया है कि ये है अपने हॉबिन की एडिटर, लेकिन ये इतनी ज्यादा क्यूट है ये किसी को नहीं पता था। इसलिए जैसे ही रूमी दोबारा से कैमरा अपनी साइड लेती है, चैट दोबारा से पागल होते हुए बस एक ही चीज बोल रही है कि इन लोगों को दोबारा से ग्याउल को ही देखना है। जिसके बाद थोड़ी देर में जो रूमी है वो अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है एंड देन वो बैठती है कुछ बातें करने के लिए अपने हॉबिन के साथ। एंड सबसे पहले वो चीज क्या बताती है अपने हॉबिन को कि अब उसके यूट्यूब पर 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जो चीज देखकर जो अपना हॉबिन है उसका थोड़ा बहुत तो मुंह बनता है क्योंकि जो अपना हॉबिन है वो बंदा वहां पे खंजरे खा रहा है बस और बस कितने सब्सक्राइबर्स के लिए, 9,80,000 सब्सक्राइबर्स ले। यहाँ पर ये लोग डेटिंग कंटेंट बनाकर 9 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो अपना स्नैपर है उसको आइडिया सोचने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है जिसके बाद भी इनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। और वहां दूसरी तरफ जो अपनी रूमी है वो बस कुछ भी बना के अपलोड कर दिया एंड उससे भी उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एंड ये सारी बातें सुनकर जो अपनी रूमी है वो अपने हॉबिन को बोलते हैं कि तो तुम लोग भी ऐसा कंटेंट बना लो ना। एंड ये अभी इस बात को सुनकर जो अपना स्नैपर है उसके माइंड में आइडिया आता है कि हाँ, हम लोग ऐसा कंटेंट जरूर बना सकते हैं क्योंकि जो अपना हॉबिन है वो ऐसा सेम कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है बोमी के साथ। एंड बोमी का फेस इक्वल्स टू गारंटीड व्यूज क्योंकि हम लोग को पता ही आखिर वो कैसी है। ये सब कुछ सुनकर जो अपना हॉबिन है वो भी तुरंत ही मान जाता है क्योंकि एट द एंड उसको भी चाकू खाना रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सब कुछ ये लोग अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि बोमी है अभी एक बोर्डिंग स्कूल में एंड वहां से वो लोग उसको बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। तो आखिर वो इसके साथ वीडियोस बनाने के लिए कैसे आएगी। तो ये लोग इस प्लान को तो यहीं पर रख देते हैं लेकिन लोगों को वो कंटेंट बनाना है बट इनको बोमी की जगह चाहिए अब कोई और लड़की जिसके लिए ये बंदा रूमी से पूछता है कि आखिर हमें ये कंटेंट किसके साथ बनाना चाहिए। एंड इसके आंसर में रूमी बोलती है इससे कि देख, मेरा मतलब ये नहीं था कि तू बोमी के साथ ये कंटेंट बना, मेरा मतलब था कि तू वीडियोस में तेहुन को लेके आ जा। सच्ची में तेहुन। एंड इसके बाद अपन को तेहुन का भी रिएक्शन देखने मिलता है जो कि काफी ही ज्यादा अजीब है। एट द एंड वो बंदी इसको बोलती है कि ये डेटिंग कंटेंट बनाए किसके साथ, तेहुन के साथ। एंड ये हिट तो होगा बट ये इनके चैनल पे आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जिसके बाद हॉबिन रूमी को एक और चीज बोलता है कि देख लाडली, मैं ये कंटेंट किसी और के साथ तो बनाने वाला हूँ नहीं क्योंकि मैं पहले से ही टेकन हूँ। लेकिन इसके आंसर में जो अपनी रूमी है उसको बोलते हैं ये बस सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होगा, तेरे को उसमें कुछ भी इमोशंस ऐड नहीं करने हैं, तेरे को बस और बस ऑन कैमरा आकर वीडियो सी रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए तो ये वाला सबसे पहले बोमी से परमिशन लेता है कि क्या मैं इस टाइप का कॉन्टेंट बना लूँ। एंड इसकी भैया बात सुनते हैं सबसे पहले तो बोमी थोड़ा सा थम जाती है बट वो बंदी इसको अलाउ कर देती है कि हाँ, तू ये कंटेंट बना सकता है अगर इसमें कुछ इमोशंस या फिर कुछ भी टचेस इंक्लूडेड नहीं है तो। एंड इसके बाद जो अपनी रूमी है वो इसके सामने लेके आती है ग्याउल को जिसके साथ ये बंदा अब ये कंटेंट शूट करने वाला है। एंड अपनी ग्याउल वो तो पहले से उसको लाइक करती है तो वो बंदी मना भी नहीं करती है। तो इसलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों के बीच में डेटिंग कंटेंट क्योंकि अब ये लोग एक्ट करने वाले हैं एज अ कपल। जिसके लिए स्टार्टिंग में तो अपना हॉबिन मना करता है क्योंकि वो बंदा अपनी ग्याउल को एज अ सिस्टर देखता है बट अपना स्नैपर उसको समझाता है कि देख लाडले, हमें बस सिर्फ बस ये कंटेंट के लिए करना है क्योंकि जो चैट है वो भी ग्याउल को काफी ज्यादा पसंद करती है एंड वो लोग भी इसको ऑन कैमरा देखना चाहते हैं तो ये पक्का वायरल होने वाला है। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि ये दोनों फाइनली इस कंटेंट के लिए मान जाते हैं। एंड मैंने सोचा कि ये बस कोई छोटा मोटा ऐसी डेटिंग शो होगा जैसा आजकल वीडियोस में चल रहा है बट ये लोग यहाँ पर लिटरल मैरिज कर लेते हैं बस और बस कंटेंट के लिए। एंड आखिर यहाँ पर ये मैरिज करा कौन रही है, अपनी ग्यूल। ग्यूल। एंड आखिर यहाँ पे अपना कैमरामैन कौन है, अपना स्नैपर। इसके बाद अपनी ग्यूल बोलती है हॉबिन को कि यू शुड किस अ ब्राइड। एंड इसके बाद इन दोनों का रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग बस सिर्फ नॉर्मल से कंटेंट बना रहे हैं, इन लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अब इन लोगों से ऐसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अपना हॉबिन इसके लिए मना कर देता क्योंकि तुरंत ही वहां पर आती है एक सुपर चैट जिसमें ये बंदे बोलते हैं कि ये लोग पिकी बैक राइड के इसको 50,000 वॉन देने वाले हैं। तो ये लोग ये तो नहीं छोड़ने वाले, तो ये लोग ये सब कुछ करते हैं। एंड ये देखकर अपना स्नैपर भी काफी ऐसा हो गया क्योंकि इस बंदे को कुछ और सुनाई दे या ना दे लेकिन हाँ, इसको ये सुपर चैट की आवाज जरूर से सुनाई देती है। एंड इसके बाद अपने हॉबिन को एक चीज रियलाइज होती है कि क्या होगा अगर ये सब कुछ अपने ग्याउल के फादर ने देख लिया क्योंकि वो बंदा तो लिटरल वॉर हीरो है। अगर उसको ऐसा कुछ पता चला तो वो बंदा तो बिना कुछ सोचे समझे अपने हॉबिन को खत्म कर देगा। एंड वो ऐसा सच्ची में कर भी सकता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो है नन अदर देन सेमडक। और वहीं अपन देखते हैं कि जो अपनी ग्याउल है वो उसको बोलती है कि उसने अपने फादर को पहले ही बोल रखा है कि अपने हॉबिन का चैनल बहुत ज्यादा बोरिंग है तो शायद से वो इसके चैनल को नहीं देखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपन क्या देखते हैं कि इसका फादर वहां पे फटा जा रहा है क्योंकि उसने
अपने हॉबिन का चैनल देख लिया एंड उसको देखते ही सबसे पहली वीडियो कौन सी आ रही है ऊपर, अपने हॉबिन की मैरिज की, जिसमें ये बंदा उसकी बेटी के साथ मैरिज कर रहा है। एंड देखा जाए तो अभी यहाँ पे जो अपना ग्याउल का फादर है यानी कि सैम डक, वो बंदा अभी यहाँ पर बस में एक ट्रिप पे जा रहा था जहां पर काफी सारे अंकल आंटीज हैं एंड वो लोग इसको अपने साथ बस एंजॉय करने के लिए बोल रहे होते, लेकिन अगले ही फ्रेम में अपन क्या देखते हैं कि ये बंदा लिटरली बुलेट की तरह इस बस की विंडो को तोड़ के यहाँ से निकल जाता है। एंड ये बंदा कहाँ पे पहुंचा है, अपने हॉबिन की घर की तरफ, जहां पर अपन क्या देखते हैं कि जो अपनी ग्याउल एंड ग्यूल है वो लोग काफी ज्यादा बातचीत कर रही होती है कि आखिर उन लोगों को इस कंटेंट में अब आ गया और क्या कुछ करना है। एंड यहाँ पे बीच में हॉबिन भी बैठा हुआ है। अब इन लोगों के मैरिज तो हो चुके, तो अब इन लोगों को नेक्स्ट बस एक नाइट बितानी होगी साथ में, जिसके लिए स्टार्टिंग में तो अपना हॉबिन मना करता है कि आखिर किस तरीके से कोई लोग सेम बेड शेयर कर सकते हैं, अगर ये सिर्फ कंटेंट के लिए हुआ फिर भी। लेकिन इस सबको अपनी गिल्स तो नहीं समझने वाली है, तो वो बंदी लिटरली यहाँ पे पागलों की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर जाती है। वो यहाँ पर कभी इसका कोई सामान तोड़ रही है, कभी वो बंदी लाइव स्ट्रीम पर अपने कपड़े उतारने की ट्राई कर रही है। एंड ये सब कुछ देखकर जो अपना हॉबिन एंड ग्यूल है वो लोग एट द एंड मान जाते हैं। तो अपनी ग्यूल अब इस घर के बाहर बस आराम से बैठने वाली है, इन लोगों को अंदर लॉक करके। एंड अब ये लोग यहाँ पर बेड शेयर करने वाले हैं, बट ये लोगों के बीच में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो अपना हॉबिन है वो बंदा आराम से वहां पे सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जो अपनी ग्याउल है उसके मन में काफी कुछ है, क्योंकि यही आज का टाइम है जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती है। क्योंकि अपनी ग्यूल और ग्याउल दोनों ने ही ये प्लान बनाया था कि वो इस टाइम का यूज करने वाली है इनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए। क्योंकि जो अपनी ग्याउल है उसको पता है कि जो अपनी ग्याउल है वो हॉबिन को लाइक करती है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपनी ग्याउल है वो हॉबिन से कुछ तो बोलने वाली होती है, लेकिन नेक्स्ट सीन में ही इनकी विंडो पे अपन किसी बंदे का हाथ देखते हैं। एंड आखिर हाथ किसका है, नन अदर देन द लेजेंड इटसेल्फ सैम डक, जो कि इसकी विंडो पे खड़ा होकर अभी उसको देख रहा है। एंड इससे पहले कि ये बंदा इसकी विंडो तोड़ के अंदर ही घुस जाए, उसको पीछे से पड़ता है एक पत्थर। एंड आखिर ये पत्थर उसे किसने मारा है, अपनी ग्यूल ने, जो कि उसको नीचे उतरने को बोल रही होती है। एंड वो बंदी लिटरली अभी एक लेजेंड से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है, बस और बस कंटेंट के लिए। क्योंकि अभी उसके सामने सैम डक आके बोलता भी है कि वो ग्याउल का फादर है, बट इसके आंसर में जो अपनी ग्याउल है वो उससे क्या बोलते हैं कि ग्याउल का फादर तो अभी ट्रिप पे गया हुआ है, तो आखिर तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम मेरे को प्रूफ करके बताओ कि तुम उसी का फादर हो। एंड ये चीज प्रूफ करने के चक्कर में जो अपना सैम डक है वो बंदा एक हाथ से ही अपनी ग्यूल को वहां से गिरा देता है। इसके बावजूद भी वो इसके सामने आके उसको बोलते हैं कि देखो आप काफी ज्यादा प्यार करते हो अपनी बेटी से, लेकिन आपको उसको थोड़ा बहुत ग्रो होने का मौका भी देना पड़ेगा, क्योंकि एट दिन आपको भी पता है कि वो कितना ज्यादा लाइक करती है उसे। बट अगर आज उसने सब कुछ बोल दिया था तो ठीक है, वरना अब वो उसकी सिरदर्दी है। एंड इस पूरी नाइट कुछ भी नहीं होता है, ये नाइट पास हो जाती है। एंड अपन देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहां पर कि अपना स्नैपर पागलों की तरह बस अभी हॉबिन के ऊपर आगे चिल्ला रहा है कि आखिर तूने कल वीडियो में क्या कुछ करा, तुम लोगों ने बस बस कंटेंट के लिए एक नाइट स्पेंड कर ली। लेकिन वहां पर अपना हॉबिन को समझाता है कि देख लाडलो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब तू ज्यादा जल्दी लोगों को जज मत कर। एंड यहीं पे अपन देखते हैं कि जो अपनी ग्याउल है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है एंड अब वो यहाँ पर क्लास में एंटर कर चुकी है। इस सब के बाद अपन को एक चीज पता चली है कि जो अपना हॉबिन है वो बंदा अभी काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने बात करी थी बोमी से एंड उसको वहां पे पता चला है कि बोमी ने उसको भले अलाउ कर दिया हो इस सब के लिए, लेकिन वो बंदी खुद ये चीज चाहती नहीं है कि ये बंदा ऐसा ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करे। इसीलिए अब ये बंदा डिसाइड करता है कि ये इस कंटेंट को आगे और कंटिन्यू नहीं करने वाला है। लेकिन अपनी जो ग्याउल है वो उसको समझाते हैं कि देखो हमने कुछ चीजें तो शेड्यूल कर रही है, तो एट दिन अपन को उतना तो कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट ये लोग जाते हैं एक डेट पर, जहां पर ये लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में जाके एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पे एंजॉय तो बस अपनी ग्याउल कर रही है, क्योंकि जो अपना हॉबिन है वो बस यहाँ पर एक पोकर फेस लेके चले जा रहा है। एंड इस स्ट्रीम के एंड में अपन क्या देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो बंदा स्ट्रीम पर ही ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है, ये सब कुछ फेक था, ये सब कुछ बस बस कंटेंट के लिए था। एंड असली में ये बंदा किसी और को प्यार करता है। एंड इस सब को देखकर जो अपनी ग्यूल है वो तो शौक होती है, साथ में स्नैपर भी शौक होता है कि आखिर इस बंदे ने ये सब कुछ स्ट्रीम पर कैसे एडमिट कर लिया। इसकी इन बातों को सुना जो अपनी ग्याउल है वो भी स्ट्रीम पर एक चीज बोल देती है कि हाँ ये सच्ची में इसको लाइक करती है, बट ये बंदी कभी इसको बता नहीं पाई। और दूसरी तरफ इनकी लाइव स्ट्रीम को भी बोमी भी देख रही है, जिसको ये सब कुछ पता चलता है। एंड यहाँ पर जो अपनी ग्याउल है उसका भी प्लान फाइनली काम कर चुका है, क्योंकि अपनी ग्याउल ने काफी कुछ एडमिट करा इस स्ट्रीम पर। एंड इसका जो अपनी ग्याउल है वो बंदी हॉबिन को सब कुछ बताने वाली मनी मन में बस एक चीज सोच रही है कि आखिर इसके बाद अब वो हॉबिन को कैसे फेस करने वाली है। एंड इससे पहले कि आगे ज्यादा कुछ हो, जो अपनी ग्यूल है वो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आ जाती है। वो इसको बोलती है कि गॉट यू, इट इज जस्ट अ प्रैंक। एंड इसके बाद अपन देखते हैं कि ये सच्ची में यहाँ पे कट चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी ग्यूल है उसने एंड टाइम पे आके ग्याउल को बचा लिया है। एंड साथ ही में उसने सभी के सभी व्यूअर्स को भी शॉक कर दिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये सब कुछ बस सच्ची की डेटिंग चल रही है। लेकिन
ये सब कुछ एक प्रैंक है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। जो अपना हॉबी ना वो भी यहाँ पे पागलों की तरह बस चिल्लाने लगता है, क्योंकि कम से कम इसको तो पता होना चाहिए था कि आखिर ये लोग कंटेंट के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे स्नैपर जो कि ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, उससे भी जस्ट अभी ही पता चला है कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या क्या हुआ है। इसका जो अपनी ग्यूल है वो ग्यूल को बोलती है कि चलो इट्स ऑल फॉर टुडे, अब अपन नेक्स्ट टीम कल परसों में चालू करते हैं। एंड इसके बाद ये यहाँ से चली आती है। एंड यहाँ पर जो अपनी ग्यूल है वो मन ही मन में सोच रही है कि आखिर ग्यूल ने उसकी हेल्प क्यों करी। एंड इसके बाद ये लोग स्ट्रीम पर ही डिवोर्स भी ले लेते हैं। एंड वहाँ पे दूसरी तरफ जो अपना सैम डक है वो बंदा इन लोगों की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। एंड नेक्स्ट डे जब अपनी ग्यूल अपने घर पर जाती है खाना खाने के लिए, तो वो काफी ही सारा खाना दबाती है, क्योंकि इतने दिनों से ये बंदी ठीक से खा पी नहीं रही थी, लेकिन अब ये बंदी फाइनली ठीक से खाना खा रही है। जो चीज देखकर इसका डैड तो काफी ज्यादा हैप्पी है। एंड उसको ये सारी की सारी स्टोरीज भी जानने के लिए मिलती है, क्योंकि इसने लाइव स्ट्रीम पर ही मैरिज भी कर ली, डिवोर्स भी हो गया। एंड अब इसके अंदर कोई रिग्रेट भी नहीं है कि इसने वो चीज ट्राई नहीं करी। एंड इसीलिए अब नेक्स्ट डे अपन देखते हैं कि जो अपनी ग्यूल है वो आराम से कहीं रास्ते में जा रही होती है। एंड वहीं पे उसके सामने से मिलता है हॉबिन, जो कि उसको बोलता है कि मैं अब यहाँ से फाइनली जा रहा हूँ भूमि से मिलने के लिए इतने दिनों बाद। एंड ये सब कुछ सुनकर जो अपनी ग्यूल है वो सबसे पहले उससे पूछता है अच्छा तुम मुझसे मिलने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए कुछ लेके जा रहे हो। एंड अपना हॉबिन ठहरा नल्ला लगा रहा है, उसको क्या ही पता। तो वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, बट अपनी ग्यूल उसको सजेस्ट करते कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाए। एंड वहीं पर दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि जो भूमि है वो यहाँ पे बैठ के आराम से ये फूड एंजॉय कर रही है, जो फूड कौन लेके आया है, अपना हॉबी, वो भी अपने ग्यूल के कहने पर, जो कि चीज ये उसको बताता भी है। लेकिन यहाँ पर अपनी भूमि उससे कुछ पूछते कि आखिर अब तुम अपने इस रिलेशनशिप को कब पब्लिक करने वाले हो, क्योंकि एट द एंड जो अपनी भूमि है उसको भी वो रिकग्निशन चाहिए जो ये बस बंदा दूसरों को दिए जा रहा है। एंड इसके बाद अपन देखते हैं कि अपनी भूमि के फोन पे आता है एक कॉल। एंड आखिर कॉल किसका है, मिंजी का। और अगर मैं सही हूँ तो कहीं ये वही मिंजी तो नहीं जो कि अपने मैनेजर किम की बेटी है। बट ऐसा हो या ना हो, बट हाँ ये यहाँ पर इसको दोबारा से हॉस्टल में बुला रही होती है, क्योंकि ये काफी देर तक हॉस्टल से बाहर रह चुकी है, वो भी बस एक झूठ बोलकर। एंड ये झूठ ज्यादा देर तक टिकना नहीं है, तो इसलिए यहाँ से फटाक से उठ के हॉस्टल की ओर जाती है। एंड इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सीन अपने जिन्हों ली का, क्योंकि काफी टाइम बाद इस तरीके से किसी विंडो पे खड़ा है। एंड यही चीज अपना डोंग सुक भी आके इसको बोलता है, क्योंकि काफी टाइम बाद इनका काम दोबारा से चलना स्टार्ट हुआ है। एंड अब इसको चाहिए अपनी टीम में काफी सारे बंदे। एंड आखिर ये बंदे कहाँ से आएंगे, एक बोर्डिंग स्कूल से, क्योंकि ये बंदा टाइप करता है एक डायरेक्टर के साथ जिसका की नेम है इल सेंग जो बंदा डायरेक्टर है माई क्रैम बोर्डिंग स्कूल। यहाँ पे इन बंदों का काम क्या है, सभी के सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, किस चीज के लिए, चाहे वो एथलीट्स हो या फिर अदर स्पोर्ट्स। एंड उन्हीं सब के बीच में से ये बंदा कुछ बंदे लाके देता है अपने जिन्हों ली को। अब चाहे ये बंदा उन लोगों को ड्रग्स दे या फिर ये बंदा उन लोगों को सीधा जिन्होंली से लाके मिला, ये सब कुछ तो अपना जिन्होली डिसाइड करने वाला है। एंड इसी सब के दूसरी तरफ अपन देखते हैं अपने हॉबिन को, जो कि अभी अपने भूमि के स्कूल के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है कि आखिर इस स्कूल में चल क्या रहा है, आखिर ये लोग स्टूडेंट्स को एज अ प्रिजनर्स वहां पे क्यों रखते हैं, आखिर ये लोग स्टूडेंट्स को बाहर क्यों नहीं निकलने देते। तो इनको यूनू बताता है कि जो उनका डायरेक्टर है उस बंदे के पास्ट में लिंक्स काफी ज्यादा गैंग्स के साथ रह चुके हैं, वो बंदे ने पास्ट में काफी ज्यादा इलीगल कांड कर्म कर रखे हैं, क्योंकि उस बंदे के डेटाबेस में इस बंदे का नाम भी था। लेकिन आखिर ये लोग ये सब कुछ रिसर्च कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो अपना यूनू गैंग है उसके पास आई है एक रिक्वेस्ट उसी बोर्डिंग स्कूल से, क्योंकि उस बोर्डिंग स्कूल में एक बंदे का जाने के बाद कुछ दिनों में ही मर्डर हो गया था। एंड अब ये बंदे जाने वाले हैं इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए, जिसको कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप लोग इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से इन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।